नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोरवाल आपके अपने YouTube चैनल देश किसान हमारे किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसान साथियों, वैसे तो हमने खेती से संबंधित जानकारियों के साथ साथ फसल के भाव भविष्य की संपूर्ण जानकारी डाल रखी हैं, जिसमें कि सोयाबीन का भाव भविष्य भी हमने सीजन से लेकर अभी तक 3 से 4 वीडियो अपलोड किए हैं, जो कि बिल्कुल सटीक बैठे हैं और हमने जो भी भविष्यवाणी की है वह भाव के अनुसार अभी तक सटीक बैठी हैं। जिन किसान भाइयों ने हमारी रिपोर्ट देखकर उनके अनुसार अपने बाजार का या अपने माल का बेचना खरीदना किया है, उनको अभी तक लाभ हुआ है। जिन स्टॉकिस्ट भाइयों ने की खरीदी हमारे कहे अनुसार और हमने जब कहा तब की, तो उनको फायदा हुआ है। किसान ने भी हमारे कहे अनुसार माल को रोका है, तो उनको अभी तक फायदा हुआ है। पर अभी यह सवाल उठता है कि अभी जो बाजार बने हैं वह क्या टिकेंगे या उसमें और तेजी आएगी या और मंदी आ सकती है या यही बाजार चलेगा। तो उसके ऊपर अभी क्या फिलहाल में संभावनाएं लग रही हैं, आगे आने वाले समय में क्या बाजार रह सकता है, उसकी किसान भाइयों में जानने की उत्सुकता है। तो वही जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। साथ ही साथ अभी आवकें कैसी चल रही हैं और अभी बाजार कैसा चल रहा है, कौन सी वैरायटी, कौन सी क्वालिटी कहां तक बिक रही है, इसका पूरा विश्लेषण और साप्ताहिक समीक्षा पूरी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो आप पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, जिससे आपको पूरी जानकारी समझ में आए। वीडियो पसंद आए, मेहनत पसंद आए तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर करें ताकि वह भी इस जानकारी का लाभ ले सके। और किसान साथियों, आपको हमारी जानकारी अच्छी लगती है, आपको यह वीडियो समय पर चाहिए, तो आप वीडियो पूरा देखें और चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और पास में लगा घंटी का बटन भी जरूर दबा दें, जिससे हम जो भी जानकारी की वीडियो डालेंगे वह बिना देरी के आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाएंगे। तो आइए बिना देरी के जानकारी शुरू करते हैं। साथियों, जैसा कि हमने पहले वीडियो में बताया था कि जो सीजन पर भाव 4300-4400 थे, तब भी हमने कहा था कि अभी आगामी दिनों में 400 से 500 रुपए की तेजी आ सकती है, और वैसा ही हुआ और 4700-4800 रुपए तक के बाजार चले गए। फिर हमने एक रिपोर्ट डाली थी जिसमें कहा था कि अभी 400-500 रुपए और बढ़ सकते हैं, और वही हमने संभावना बताई थी कि 5200-5300 रुपए तक सोयाबीन जा सकती है या भाव जा सकता है। तो ऐसा ही हुआ और अभी जो है 5200-5300 रुपए का बाजार बन गया है, जिसका कि किसान भाइयों ने जिन्होंने माल रोककर जिसका फायदा उठाया, उन्होंने कमेंट के माध्यम से धन्यवाद भी कहा है। तो मैं उनको भी धन्यवाद कहूँगा कि उन्होंने हमारी जानकारी देखी, उस पर विश्वास किया, उस पर अमल किया और फायदा मिलने पर धन्यवाद किया। तो धन्यवाद के पात्र आप भी हैं। आपके सपोर्ट और आपके विश्वास और आपकी प्रेरणा की वजह से ही हम वीडियो या जानकारी लेकर आते हैं। किसान भाइयों ने हमारी पिछली रिपोर्टें नहीं देखी हैं, वह जाकर देख सकते हैं और उसका एनालिसिस करके देख सकते हैं कि हमारी जानकारी कितनी सटीक बैठती है। तो किसान साथियों, अब अगर अभी फिलहाल की बात करें, आवकों की बात करें कि अभी मंडियों में मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र की और गुजरात की मंडियों में कितनी आवक सोयाबीन की हो रही है, तो किसान साथियों, मध्य प्रदेश की मंडियों में अभी आवकें बढ़ना स्टार्ट हो गई हैं। ऐसे ही दीपावली के बाद में हमारे कहे अनुसार जो तेजी आई है, उसके बाद मंडियों में आवक बढ़ी है, किसानी माल ज़्यादा आने लगा है, क्योंकि किसानों की आवश्यकता भी होती है। क्योंकि अभी जो रबी सीजन की लहसुन की फसल है, प्याज की फसल है, उसमें निंदाई गुड़ाई, खाद का खर्चा, दवाइयों का खर्चा बढ़ने लगा है, और किसान भाइयों के पास जो खरीफ की फसल होती है उसकी आवक के अलावा कोई भी अभी पैसा नहीं आता है। तो उस दरमियान जो अभी दीपावली के बाद में जो भी लेन देन करनी थी, उसके लिए किसानों ने अपना माल निकालना स्टार्ट किया है, जो कि अभी आगामी दिनों तक रेगुलर चलता रहेगा। तो उसके कारण आवकें बढ़ी हैं। रतलाम मंडी की बात करें तो वहां पर भी लगातार 350, 400, 450 वाहन तक आ रहे हैं, और आवकें जो 200 वाहन तक सीमित थी पहले दीपावली के पहले, वह अब 300 से 400 वाहन तक जाने लगी है। यानी कुल मिलाकर पूरे मध्य प्रदेश की मंडियों का एनालिसिस करें अगर, तो सभी जगह आवक दीपावली पहले और दीपावली बाद में डबल या डेढ़ी होने लग गई हैं। जहां पर 100 वाहन आ रहे थे वहां पर 200 आने लग गए हैं, जहां पे 200 आने लगे थे वहां पे अब 400 आने लगे हैं ना। यानी कि आवक ठीक ठाक है, आवकें अब बढ़ने लगी हैं। इसके अलावा भाव की बात करें कि दीपावली बाद अभी मंडियां खुलने पर क्या भाव चले हैं और पिछला सप्ताह कैसा बीता है, उसकी साप्ताहिक समीक्षा की बात करें तो जैसे ही मंडी जिस दिन खुली थी, जो उस दिन ही हमें 100 से 150 रुपए की तेजी देखने को मिली।
लेवाली भी अच्छी देखने को मिली और आवकें उस दिन सामान्य थी। उसके बाद जो बाजार की उस दिन बात करें तो लगभग 5200-5300 रुपये अच्छी क्वालिटी का माल बिक रहा था, सुपर बेस्ट क्वालिटी का। वहीं पर जो कुछ मिट्टी मिक्स माल है वह 5051 रुपये तक बिक रहा था। हल्की मिट्टी मिक्स वाला माल 4800 से 5000 रुपये बिक रहा था और ज़्यादा मिट्टी वाला अपनी क्वालिटी अनुसार फिर 4300, 4400, 4500, 4600 जिस प्रकार से उसमें मिट्टी की मात्रा, नमी की मात्रा है उस प्रकार से जो एवरेज माल है वह बिक रहे थे। उसके बाद जैसे जैसे सप्ताह आगे बढ़ा तो और भी अच्छी लेवाली देखने को मिली और 100 से 150 रुपए की दूसरे और तीसरे दिन होके तेजी देखने को मिली। एक दिन 50 रुपए बढ़ा, फिर एक दिन 100 रुपए बढ़ा, ऐसे करते करते गुरुवार शुक्रवार तक अच्छे बाजार हो गए और कुछ लोट 5300-5400 रुपए तक भी बिके। हालांकि बिजवारा माल की अगर बात करें तो कुछ लोट जो RVSM 1135 के हैं, 9305 के हैं और भी नई वेराइटी के हैं वह जो है 6000-5800 रुपए, 5600 रुपए, 5400 रुपए अपनी क्वालिटी अनुसार बिके। जिनमें नो क्लेम माल था, जो दूसरे बीज मिक्स नहीं थे, वह क्वालिटियाँ वह वेराइटियाँ अच्छे भाव पर बिकी और 5600-5700-5800 रुपए तक काफ़ी लोड बिजवारा के देखने को मिले। उसके बाद जो एवरेज सोयाबीन या जो मिक्स सोयाबीन है उसमें भी 100 रुपए की तेजी देखने को मिली और 5300-5400 रुपए तक के बाजार अच्छे मालों के, नो क्लेम मालों के हो गए और कुछ लोट उसमें बिके भी सही। उसके बाद जो एवरेज माल है वह भी 5100-5150 रुपए तक बिकने लगा जो ग्रेडिंग था और बिना ग्रेडिंग का माल भी 4900 से 5000 रुपए तक बिकने को मिला और अच्छी तेजी हो गई। उसके बाद एकदम से जब शुक्रवार को लास्ट मंडी कल चली तो उसमें एकदम से आवक बढ़ी। अच्छे भाव को देखते हुए किसानों ने माल निकालने की मंशा रखी। आगामी अवकाश को देखते हुए भी उन्होंने सोयाबीन को बेचना उचित समझा क्योंकि आवश्यकता पैसों की है और पैसों की पूर्ति माल बेचकर ही होती है। उन्होंने जैसे ही माल को बेचना स्टार्ट किया तो कल थोड़ी भीड़ बढ़ी, आवक ज़्यादा होने के कारण फिर से हमें 50 से 100 रुपए की जो है मंदी देखने को मिली और कुछ लोट में भाव समान देखने को मिले जो अच्छी क्वालिटी के थे। पर एवरेज और मिट्टी मिक्स माल में काफ़ी ज़्यादा जो है थोड़ी हमें मंदी देखने को मिली और 100 से 150 रुपए की मंदी देखने को मिली। यह आवक बढ़ने के कारण ही हुआ है, जो आवक बढ़ी है उसके कारण ही हुआ है, जो कि हमने साप्ताहिक समीक्षा जो पिछली डाली थी उसमें भी कहा था कि आप रेगुलर कम कम मात्रा में माल ले जाओगे तो अच्छे भाव बने रहेंगे और तेजी की संभावना है। अगर भीड़ बढ़ती है, आवक बढ़ती है तो फिर बाजार नीचे जा सकता है क्योंकि लेवाली का दबाव अगर होगा, उम्मीद से ज़्यादा ट्रालियाँ आएगी, खरीदी जितनी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा माल आएगा तो फिर व्यापारी पैसा जरूर कमाएगा। तो ये रणनीति व्यापारी की भी होती है। इसलिए किसान साथियों से यही निवेदन है कि आप कम कम मात्रा में आवश्यकता अनुसार धीरे धीरे माल को बेचें क्योंकि आगे भी कोई फिलहाल में बड़ी मंदी की संभावना नहीं है। हम ज़्यादा तूफानी तेजी की बात भी नहीं कह रहे हैं क्योंकि आगे आगामी दिनों में कोई ज़्यादा विशेष तेजी नहीं है। बिजवारा माल को छोड़कर जो सामान्य माल है उसमें 300 से 400 रुपए की तेजी मुश्किल से आ सकती है, बाकी कोई बड़ी तेजी नहीं आएगी। पर उसी साथ साथ में हम कह रहे हैं कि कोई ज़्यादा भारी मंदी भी नहीं आएगी। किसानों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। घबरा कर एक साथ माल अगर बेचने लगे तो फिर बाजार में मंदी जल्दी आएगी और जितनी जल्दी मंदी आएगी उतना किसान भाई जल्दी जल्दी माल बेचेगा जिससे कि मंदी बड़ी भी हो सकती हैं। तो आप मंदी की संभावना को नकारें, ज़्यादा बड़ी मंदी नहीं आएगी और ज़्यादा तूफानी तेजी भी नहीं आएगी। आप माल को धीरे धीरे एक फ्लो में बेचते रहें आवश्यकता अनुसार जिससे कि बाजार में भीड़ भी नहीं होगी और बाजार लगातार थोड़ी थोड़ी तेजी की ओर चलेंगे और आपको हर तेजी का लाभ मिलता रहेगा। बाजार सामान्य सोयाबीन का लगभग एक बार 5400-5500 रुपए तक जरूर टच करेगा, पर वह कितने दिन के लिए होता है क्योंकि मांग अगर जो शादियों का सीजन होता है, जो मांगलिक कार्यों का सीजन होता है उसमें अगर जो है डिमांड अगर बढ़ती है, ठंड ज़्यादा पड़ने के कारण भी डिमांड बढ़ेगी तो उसके कारण और विदेशी डिमांड अगर निकलती है तो उसके कारण ये 2 से 3 कारण मिलकर सोयाबीन के भाव को 5500 रुपए तक एक बार टच जरूर कराएंगे। पर फिर भीड़ अगर बढ़ती है, आवकें अगर ऐसी ही चलती रही तो फिर वह तेजी आने में अभी समय लगेगा और अगर ज़्यादा ही जरूरत से ज़्यादा भीड़ बढ़ती है, आवक बढ़ती है तो फिर यही भाव चलते रहेंगे या 100-200 रुपए ऊपर नीचे होकर चलते रहेंगे और बाजार इसी स्थिति में चलता रहेगा। तो यह किसान भाइयों के हाथ में अभी गेंद है कि वह धीरे धीरे माल बेचकर अच्छा भाव लेना चाहते हैं या एक साथ भीड़ करके यही भाव या 100-200 रुपए जो कि हमने कल देखा उस प्रकार
की मंदी का सामना करना चाहते हैं। तो किसान साथियों, यह थे सोयाबीन के अभी वर्तमान भाव और भविष्य की संभावना। आवक की जानकारी भी हमने आपको दी और भाव अभी कौन सी वैरायटी कौन सी क्वालिटी का कहाँ तक चल रहा है उसका भी हमने पूरा विवरण आपको बताने का प्रयास किया है। और साथ ही साथ जो भविष्य की संभावना है उसके पीछे क्या कारण है, तेजी आने की क्या कारण है, मंदी आने की क्या संभावना है और भी आगे क्या क्या हो सकता है और उसका पूरा विस्तृत विवरण हमने आपको देने का प्रयास किया है। आगे भी इसमें कुछ अगर परिवर्तन होता है तो हम समय समय पर जानकारी लेकर आते रहेंगे। आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। बाकी आपको यह जानकारी, यह विश्लेषण, यह साप्ताहिक समीक्षा और तेजी मंदी रिपोर्ट और भाव भविष्य की संभावना आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो को पूरा देखा है तो जय हिंद कमेंट जरूर करें। और किसान साथियों, आपके कोई सवाल या सुझाव या आपके पास भी कोई जानकारी हो तो वह भी कमेंट के माध्यम से बता सकते हो, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई उस जानकारी का लाभ ले सकें और आपको अपने सवालों के जवाब मिल सके। और चैनल पर खेती से संबंधित, मंडी भाव से संबंधित और किसानों से जुड़ी सभी जानकारियाँ डाल रखी हैं, आप वह भी जाकर देखें, उन्हें भी लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।